अकबर बीरबल की नई दुनिया भाग एक सुबह अकबर ने दीवाने खास में सभी मंत्रियों को बुलाया। उनके चेहरे पर उत्सुकता भी थी और हल्की सी चिंता भी। बीरबल अकबर ने धीमी आवाज में कहा, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। एक ऐसी दुनिया जो हमारी नहीं है। वहां न नियम हमारे जैसे थे न लोग। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात, वहां कोई खुद को राजा कह रहा था और कह रहा था कि वही इस दुनिया का असली मालिक है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सपने हमेशा संदेश लेकर आते हैं। शायद यह सपना आपको किसी छिपे हुए सत्य की ओर इशारा कर रहा है। अकबर ने सिर हिलाया, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं सुबह उठा तो पाया कि मेरे तकिए के पास एक चमकता हुआ सिक्का पड़ा था। हमारी दुनिया का नहीं। सभी मंत्री घबरा गए। वह सिक्का मानो किसी अज्ञात शक्ति से दमक रहा था। बीरबल ने उसे हथेली में लिया और पल भर में उसकी आंखें गंभीर हो गईं। जहां पना, यह सिक्का किसी और लोक का है। लेकिन इससे भी अजीब बात यह है कि अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या? बीरबल धीमे स्वर में बोले, इस सिक्के पर जो चिन्ह बना है वह उसी रहस्यमयी व्यक्ति का है जिसने वर्षों पहले हमारी दुनिया पर अधिकार करने की कोशिश की थी और जिसके बारे में हम सबने सोचा था कि वह हमेशा के लिए गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भारी आवाज में पूछा, तो क्या वह वापस आ गया है? बीरबल ने सिक्का उठाकर एक दीपक की लौ के पास ले गए। लौ तेज होकर अचानक नीली चमक में बदल गई और दरबार की दीवारों पर एक अजीब छाया उभर आई, किसी अजनबी चेहरे की। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, यह सिर्फ सपना नहीं था। नई दुनिया का द्वार खुल चुका है और वह दोबारा लौट आया है। अकबर ने घबराकर पूछा, बीरबल अब क्या होगा? बीरबल ने सिक्के को बंद करके कहा, अब शुरू होगा असली खेल। लेकिन उससे पहले हमें उस दूसरी दुनिया का रहस्य जानना होगा जहां से यह सिक्का आया है। और तभी महल के बाहर से अचानक एक तेज धमाके की आवाज आई। नीली रोशनी पूरे किले में फैल गई और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, बीरबल, तुम मुझे भूल तो नहीं गए? यह आवाज किसकी थी? नई दुनिया का द्वार कैसे खुला? और कौन है वह व्यक्ति जो अकबर के राज्य का भविष्य बदलने वाला है? जाने के लिए देखिए भाग 2। अकबर बीरबल की नई दुनिया भाग 2। महल में गूंजती वह रहस्यमयी आवाज सुनकर हर मंत्री सहम गया। अकबर ने तलवार उठाई, बीरबल, यह आवाज किसी इंसान की नहीं लगती। बीरबल शांत थे, लेकिन उनकी नजरें नीली रोशनी की दिशा में टिक गईं। दरवाजा खुद ब खुद खुला और हवा में चमकता एक गोलाकार द्वार बन गया, मानो आसमान का टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। रोशनी के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे सामने आई। चेहरा ढका हुआ, हाथ में चमकती हुई एक लंबी छड़ी और पैरों के नीचे बादलों जैसा धुआं। अकबर चिल्लाए, तुम कौन हो? रहस्यमयी आकृति मुस्कुराई, जहां पनाह, मैं वही हूं जिसे कभी तुम्हारे दरबार ने चुनौती देकर दूर भेज दिया था। पर मैं लौट आया हूं अपनी दुनिया के साथ। मंत्री घबरा गए, क्या यह मायावी लोक का दूत है? बीरबल आगे बढ़े, तुम्हें पता है, तुम्हारी वापसी सिर्फ एक चेतावनी है। तुमने यह द्वार खोला, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? वह आकृति हंसी, उद्देश्य? अकबर के राज्य में जो बुद्धिमत्ता है उसे मैं अपनी दुनिया में ले जाना चाहता हूं। खासकर एक व्यक्ति, बीरबल। अकबर क्रोध में बोले, बीरबल मेरा वजीर है।
मैं उसे नहीं जाने दूंगा। आकृति ने छड़ी उठाई। महल की जमीन हिलने लगी। नीली चमक सिक्के के भीतर से फूटने लगी। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहांपना, यह सिर्फ शुरुआत है। यह हमें अपनी दुनिया में खींचना चाहता है, क्योंकि वहां कोई बड़ा संकट है जिसे यह अकेले नहीं रोक पा रहा। अकबर चौंक गए। तो क्या तुम उसके साथ जाओगे? बीरबल ने धीरे से कहा, अगर मैं नहीं गया तो शायद यह द्वार हमेशा के लिए खुला रह जाएगा, और तब दोनों दुनियाएं नष्ट हो सकती हैं। अकबर का दिल बैठ गया। बीरबल ने उनकी ओर देखा, पर तभी वह आकृति बोली, समय खत्म हो रहा है बीरबल। अपनी किस्मत चुनो। मेरे साथ आओ या दोनों दुनिया का विनाश देखो। द्वार की रोशनी और तेज होने लगी। अकबर ने बीरबल का हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, इससे कोई और रास्ता होगा। लेकिन उसी पल एक तेज झोंका आया और बीरबल अचानक गायब हो गए। अकबर चीख उठे, बीरबल! द्वार बंद होने लगा और आखिरी क्षण में वह मायावी आवाज गूंजी, अब शुरू होगा असली रहस्य। नई दुनिया का नियम भाग 3 में। अकबर बीरबल की नई दुनिया भाग 3। बीरबल के अचानक गायब होते ही महल में सन्नाटा टूट चुका था। अकबर जमीन पर गिरते उस नीले सिक्के को देख रहे थे, जो अब बुझ चुकी चिंगारी की तरह फीका था। बीरबल, मेरे दोस्त, तुम कहाँ चले गए? अकबर की आवाज भारी और टूटती हुई थी। मंत्री इकट्ठा हुए, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह रहस्यमयी द्वार किस लोक का रास्ता था। अकबर ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं बीरबल को वापस नहीं लाता, राजसिंहासन खाली रहेगा। उधर बीरबल एक बिल्कुल अलग दुनिया में जागे। आकाश लाल था, जमीन चांदी जैसी चमकती थी और हवा में अजीब सी ध्वनि गूंज रही थी, मानो कई लोग धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे हों। बीरबल ने पीछे देखा, वही रहस्यमयी व्यक्ति। उसका चेहरा अब पूरी तरह दिखाई दे रहा था। तेज आंखें, नीले निशान और माथे पर चमकता प्रतीक, ठीक वही जो सिक्के पर था। बीरबल ने पूछा, अब तो बता दो तुम कौन हो? वह बोला, मैं आरक्त हूं, इस नई दुनिया का रक्षक। सालों पहले जब मैंने तुम्हारी दुनिया में कदम रखा था, तो लोगों ने मुझे गलत समझा। तुमने ही मुझे रोककर वापस भेजा था। लेकिन अब मेरी दुनिया संकट में है। बीरबल शांत हुए, किस तरह का संकट? आरक्त ने अपनी छड़ी जमीन पर टिका दी। जमीन फटी और भीतर से धुंध उठी। उस धुंध में एक विशाल छाया उभरी। लाल आंखें, नुकीले पंजे और एक काली परछाई जो मानो हवा को भी निगल रही थी। आरक्त बोला, यह अंधछाया है। यह हमारी दुनिया के ज्ञान को खा रही है, और अगर इसे नहीं रोका गया तो एक दिन यह तुम्हारी दुनिया तक भी पहुंच जाएगी। बीरबल ने कहा, तो तुम मुझे क्यों लाए? आरक्त धीरे से बोला, क्योंकि इसे हराने का एक ही तरीका है, दो दुनियाओं की बुद्धि को जोड़ना, और तुम्हारे बिना यह असंभव है। बीरबल कुछ कह पाते, उससे पहले हवा फिर से भारी हो गई। काली परछाई अचानक पास आकर गर्जना करने लगी। धरती कांप रही थी। आरक्त चिल्लाया, बीरबल सावधान! बीरबल का पैर फिसला और वे गहरी दरार की ओर गिरने लगे। पर उसी समय किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। धीरे धीरे उन्होंने ऊपर देखा। वह अकबर थे। अकबर ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हें अकेला कैसे जाने देता? अब जो भी होगा साथ होगा। लेकिन उनके पीछे अंधछाया और भी विशाल और भी खतरनाक रूप में खड़ी थी।
उसकी आंखें अकबर बीरबल पर टिकी थीं, मानो अगला शिकार। अकबर बीरबल की नई दुनिया, अंतिम भाग। अंधछाया की गर्जना से नई दुनिया का लाल आसमान टूटते हुए कांच जैसा लग रहा था। धरती में दरारें फैल रही थीं और हवा में भय की तीखी गंध भर गई थी। अकबर ने बीरबल का हाथ कसकर पकड़ा। तुम मेरे वजीर हो, मेरे दोस्त। आज कुछ भी हो जाए, हम साथ रहेंगे। बीरबल ने हल्की मुस्कान से कहा, जहां पनाह, आज हिम्मत ही हमारी ढाल है। अंधछाया आगे बढ़ी। उसके कदमों से जमीन पिघलने लगी, जैसे आग और अंधेरे का तूफान एक साथ उठ रहा हो। आरक्त चीखा, दोनों संभल जाओ। यह अब पूरी शक्ति में है। अकेले इसे कोई नहीं रोक सकता। बीरबल ने सिक्का उठाया जिसकी चमक अब धीरे धीरे लौट रही थी। उन्होंने कहा, आरक्त, इस सिक्के पर बने चिन्ह का मतलब है दो दुनियाओं का संगम। यदि हम दोनों, तुम्हारी शक्ति और मेरी बुद्धि, इसमें प्रवाहित करें तो शायद यह छाया को कैद कर सकता है। अकबर बोले, और मेरी तलवार इस छाया को निकट आने नहीं देगी। तीनों एक वृत्त में खड़े हो गए। आरक्त ने अपनी छड़ी उठाई। बीरबल ने सिक्का दोनों हथेलियों में थाम लिया। अकबर ने तलवार